शानदार प्रोग्राम अभी 9 अप्रैल को करने वाले हैं जो डेफिनेटली रोजगार के रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हम ये भी जानते हैं कि भारतीयों को भोजन बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना का पसंद है, लेकिन खाना उगाना और खाना खरीदना ये अलग बात है। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन जब उगाने की बात आती है तो हम लोग उस पर बात ही नहीं करते। और वहीं पे बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो फूड प्रोसेसिंग निभाती है। अगर मैं आपको बात करूं कि वैरायटी ऑफ फूड के बारे में बात करूं तो रॉ फूड, कुक फूड और प्रोसेस फूड, ये 3 तरीके के फूड में डिवीजन हमारे फूड प्रोसेसिंग में दिया गया है। प्रोसेसिंग फूड की वैल्यू धीरे धीरे ऐड हो रही है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार राज्य बोलिए, बहुत सारे ऐसे राज्य बोलिए अभी भी पीछे था। और साथ में हम लोग जब सुबह उठते हैं, सब जानते हैं कि भाई भूख लगते समय मैगी, नूडल्स, जूस या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर आदि की हम लोग की आदत है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब कोई ये सपना दे पाएगा कि हमें फूड प्रोसेसिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग एक जगह में, एक यूनिट पे उगा पाए। और ये ऑनरेबल पीएम मोदी के विजन की वजह से ये सफल हो पाया, जो आज 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर के नाम से घोषणा की गई, जिसमें से 10 करोड़ से 50 करोड़ की लागत आपको दी जाएगी, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आप उसको दे पाओ। और ये इतनी बड़ी क्या कहते हैं आपकी रोजगार का योजना है जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी के जो आपके जो किसान विकास योजना के तहत ये सारी चीज़ें हर जगह, हर राज्य में हम लोग देख पा रहे हैं। और इसीलिए ये साल मिलेट्स में, मिलेट्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मोटा अनाज, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ब्लैक टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और राजस्थान जो है इस बार सबसे बड़ा टॉप किया। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में सबसे पहला जो स्थान वो इंडिया को गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उपलब्धि हमारे ऑनरेबल पीएम की वजह से हुआ है। और जिसके विजन को कैरी करते हुए हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये सारे काम बड़े देखरेख पे बड़े अच्छे से हुए। कुछ दिनों पहले वो दुबई गए, फिर दुबई से लोग यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग एक अलग रोजगार, एक अनुदान हम लोग दे पा रहे हैं। और उसी सिलसिले में 9 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ मीडिया बंधु के साथ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 5 सांसद के साथ हमारे ऑनरेबल मंत्री जी भी होंगे। और यहाँ पे हम लोग मीडिया को 9 साल की उपलब्धि, पीएम मोदी की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में हम आपसे विस्तार में बताएंगे। मैं 2-4 और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगी, जिसमें कि आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जनरली क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। ये सबसे बड़ा एक रोजगार का साधन बन सकता है जो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसमें मिनी फूड पार्क, जिसमें मेगा फूड पार्क, इसके अलावा कोल्ड चेन इत्यादि अलग सारी चीज़, जिसमें आप छोटे से छोटे यूनिट डाल के आप बिहार में रोजगार का बंदोबस्त कर सकते हैं। और ये बड़ी उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है हमारे ऑनरेबल पीएम के इतने बड़े विजन के साथ, जिनका सबसे बड़ा नारा हम लोग जो हमेशा लगाते आ रहे हैं वो सबका साथ, सबका विकास। और इसी सिलसिले में हम लोग 9 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारा विजन डॉक्यूमेंट फूड प्रोसेसिंग के ऊपर उस दिन आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज इसमें आने के लिए। अगर कोई और सवाल नेताओं से और अगर अपने कार्यकर्ताओं से ये मीटिंग की है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें विचलित होने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉयल्टी जब आप रहते हो, जब आप लॉयल्टी मिलती है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर मान लीजिए वो सीट, जैसे कि आप लोग बता रहे, जैसे कि मीडिया के लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्लिपिंग फिलहाल तो देखी नहीं है, मैंने बार बार मीडिया में ये सारी चीज़ें देखी है, तो अगर ऐसी बात होगी तो हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सारी चीज़ें, ये सारी मीटिंग्स जो है, ये फाइनल जो भी होगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं आता बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि समीकरण बदलते रहेंगे। क्या पता कि इससे कोई बेटर हो, क्या पता इससे कुछ ऐसा चीज़ हो जो शायद अभी आप लोगों को भी नहीं पता। आपने अभी 1 लाइन मैसेज आपने सुना है, क्या पता हम लोग इससे कोई बेटर जगह पे हम लोगों को दे दिया जाए। तो हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी इनमें सारी चीज़ों में धीरे धीरे हम लोग जब इलेक्शन और नज़दीक आएगा हम लोग और चीज़ों को आपके सामने रखते जाएंगे। विज्ञानी जी, अभी ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने ट्वीट किया जी, कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं अमित शाह,
तो ऐसे में ट्वीट कर कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी और आर्थिक देश से बाहर हैं, वैसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? सबसे बड़ी बात देखिए, आप जहाँ के जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री जी के साथ आप साथ दे रहे, पहले आप अपने राज्य की चिंता करें। जिस काम पे आपको रखा गया उस काम की चिंता आप करें। आपको पूरा दुनिया का ठेका हमने नहीं दिया है। जिस बिहार राज्य की आप खाते हैं, जिस बिहार राज्य की वजह से लोग आपको जानते हैं, कृपया उस पर ध्यान दें। और जैसे कि ऑलरेडी पीएम क्या कहते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो दंगे कर रहे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। तो कृपया ये भी वो ध्यान रखें कि अमित शाह जी जब कोई चीज़ यहाँ पे बोल के गए तो कोई कार्रवाई करने के लिए, तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि आप अपने ऑनरेबल हमारे गृह के जो मुखिया है, हमारे सीएम साहब को ये बोला जाए, काइंडली आप अपने बिहार राज्य पे ध्यान दीजिए। बाकी के राज्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने घर के ही नहीं हो सके, आप बाकी राज्यों की क्या सोचेंगे? दिल्ली तो बहुत दूर है। दिल्ली का सपना सिर्फ पोस्टरों में लाल किला का फोटो लगा के ही पूरा हो सकता है। 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें आपके मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने काम किया, उसका जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नहीं, इसमें आपका 9 साल की उपलब्धियों के साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग में जो अभी जो उनके जो कार्यकाल में जो फूड प्रोसेसिंग का काम हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी देंगे और बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू कितनी सारी उद्योग और आ सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हाजीपुर में हम लोग एक फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे खोला जाएगा, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर पढ़ाई कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होगी, जिसमें कि यहाँ के बच्चे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पढ़ाई करके आगे जाके बिहार से बाहर नहीं जाके यहीं पे उद्योग लाने का काम करें।